आइए आज दक्षिण एशिया के इतिहास के एक बेहद रोमांचक और एकदम सीक्रेट ऑपरेशन पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन कहूटा, एक अनकही कहानी, एक ऐसा अंडरकवर मिशन जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दांव पर लगी थी और जो जितना साहसिक था, खैर उतना ही विवादों से भी घिरा था। इस विश्लेषण में इसी जासूसी और खतरे के खेल को करीब से समझेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1974 में हुई। उस समय भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस एक घटना ने, सच कहा जाए तो, पूरी दुनिया को चौंका दिया था। शक्ति संतुलन अचानक से बदल गया और इसका नतीजा, पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किसी भी कीमत पर हर हाल में अपना खुफिया परमाणु बम कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। खुफिया मिशन और कहूटा। अब जाहिर है भारत के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर सीमा पार क्या खिचड़ी पक रही है। इसलिए हमारी खुफिया एजेंसी का पूरा ध्यान रावलपिंडी के पास स्थित एक बहुत ही छोटे से अनजान से शहर की तरफ गया। इस शहर का नाम था कहूटा। लेकिन कहूटा कोई आम जगह बिल्कुल नहीं थी। ये खान अनुसंधान केंद्र था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने वहां इतना कड़ा पहरा लगा रखा था कि परिंदा भी पर न मार सके। इस जगह को सचमुच एक अभेद्य किले में बदल दिया गया था। किसी भी भारतीय एजेंट के लिए वहां सीधे घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन था। तो फिर खुफिया जानकारी कैसे मिलती? नाई की दुकान का रहस्य। यह सुनते ही शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन आर.एन. काव के नेतृत्व में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने यही कमाल किया। उन्होंने बड़ी बड़ी सुरक्षा दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों की एक बहुत ही साधारण सी दिनचर्या में सेंध लगाने का नायाब तरीका खोज निकाला। नाई की दुकान की पहचान, बालों के नमूने इकट्ठा करना और फिर प्रयोगशाला में विकिरण की जांच। रॉ के जासूसों ने संयंत्र के बाहर एक ऐसी नाई की दुकान ढूंढ निकाली जहां कहूटा के वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। उन्होंने वहां जमीन पर गिरे बालों के नमूने बड़ी सावधानी से इकट्ठा किए और उन्हें भारत की प्रयोगशालाओं में विकिरण यानी रेडिएशन की जांच के लिए भेज दिया। और नतीजा, बालों में विकिरण के अंश मिले। इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि कहूटा में यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था। सच में यह जासूसी की दुनिया की एक बहुत ही अद्भुत चाल थी। राजनीतिक भूल या ऐतिहासिक सच। 1977 का दौर आया। भारत में नेतृत्व बदला और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। इस राजनीतिक बदलाव ने ऑपरेशन कहूटा के भविष्य के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा और काफी गहरा विवाद खड़ा कर दिया। एक तरफ कुछ कथित आरोप हैं कि प्रधानमंत्री देसाई ने कथित तौर पर जनरल जिया-उल हक को एक फोन कॉल में ऑपरेशन की जानकारी लीक कर दी थी, और दूसरी तरफ प्रमाणित तथ्य ये बताते हैं कि देसाई सरकार ने दरअसल रॉ के बजट में 40% की भारी कटौती की थी, जिससे एजेंसी का रुतबा घट गया था। लीक वाली बात को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन एक नाजुक समय पर खुफिया तंत्र का कमजोर होना एक प्रमाणित ऐतिहासिक सच्चाई है। इस पूरी कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। इजराइल ने कहूटा पर हमले का प्रस्ताव दिया था। जी हां, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहूटा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक संयुक्त हमले का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए गुजरात में भारतीय वायुसेना के बेस का इस्तेमाल होना था, लेकिन भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने किसी बड़े पलटवार और युद्ध के खतरे को देखते हुए इसे अपनी मंजूरी नहीं दी। क्या एक बातचीत से इतिहास बदला? जब इस सवाल पर विचार किया जाता है तो सच्चाई कहीं अधिक गहरी और उलझी हुई नजर आती है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि यह दशकों लंबा एक प्रयास था। यह केवल एक राजनीतिक चूक का परिणाम नहीं हो सकता। भू राजनीति की इस जटिल दुनिया में हमेशा सुर्खियों के पीछे छिपे इस तरह के गहरे इतिहास पर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्या पता कुछ और राज अब भी खुलने बाकी हों।